पहले खबर अनंत सिंह के एक वीडियो से जुड़ी हुई। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन शनिवार का यह वीडियो बताया जा रहा है जब वे डुमरा में चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर थे, तभी अचानक मंच धंस गया और अनंत सिंह भी इसमें गिर गए। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मंच पर मौजूद हैं अनंत सिंह और ठीक कुछ ही सेकंड में वो गिर पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि मंच अचानक से धंस जाता है, जिसके बाद से कुछ अनंत सिंह के पीछे लोग भी खड़े हैं, वो भी अचानक गिर पड़ते हैं। संबोधन भी चल रहा होता है, लेकिन उसी दौरान की तस्वीर देखिए कैसे मंच धंसता है, जिसके बाद अनंत सिंह भी पीछे गिर पड़ते हैं। ठीक उनके पीछे पंखा भी है। हालांकि राहत की बात है कि अनंत सिंह को कुछ हुआ नहीं, बहुत ज्यादा चोट की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन देखिए लगातार अब अनंत सिंह चुनावी प्रचार प्रसार में कूद पड़े हैं और ऐसे में लगातार चाहे वो लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाना हो, लोगों से संवाद करना हो, और ये कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर सामने आई जहां मंच धंसते ही अनंत सिंह गिर पड़े। और देखिए इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार से डॉक्टरों, बच्चों और उद्योगपतियों का पैसों के लिए अपहरण किया जाता था। उन लोगों ने 15 सालों तक बिहार को बर्बाद किया। नीतीश कुमार को बिहार को ठीक करने में सालों लगे थे। इस दौरान संजय झा ने बिहार वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि यह लोक आस्था का पर्व है, सभी जगह ट्रेन का इंतजाम है। तो देखिए संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा हमला आरजेडी के शासनकाल पर लगाया और कहा कि पहले बिहार से डॉक्टरों, बच्चों और उद्योगपतियों का पैसों के लिए अपहरण होता था। इसमें सच्चाई है ना, इसमें यहाँ से डॉक्टर, स्कूल के बच्चे, यहाँ से उद्योगपति पैसा के लिए किडनैप किए जाते थे। और जो सरकारी घर है, जो लोग राज चलाते थे, वहां से फोन रैंसम का जाता था। ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, पूरे देश दुनिया को ये बात पता है। और आज भी वही लोग हैं। क्या बदल गया उसमें? कौन लोग थे जो 15 साल बिहार को बिहारी बोलने में शर्म लगता था? तो वही लोग हैं। और आज भी कोई चेहरा थोड़े बदला, वही पार्टी है, वही विचार है, वही लोग हैं जो उनके आसपास सब रहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस जुमलेबाज लोग हैं। जुमलेबाज लोगों पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के राज में बिहार की इमारत को नींव से लेकर ऊपर तक तैयार किया जा रहा है। आज बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। जुमलेबाज लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस अब जुमलेबाजी करना शुरू किया है और जुमलाबाजी पर जो है बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। और देखिए इस बीच तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। तो लोग समझ चुके हैं भाजपा को, उनके चाल और चरित्र को, कि मोदी जी ने फैक्ट्रियां लगाई, SEZ लगाई, IT पार्क लगाई, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियाज लगाई, स्टेडियम्स इंटरनेशनल लगाई, इन्वेस्टर मीट जो है सब कुछ गुजरात में, बल्कि बिहार का बजट भी शिक्षा, चिकित्सा का गुजरात में खर्च कर रहे हैं। और बिहार को केवल और केवल अंगूठा और ठेंगा दिखाने का काम किया है। तो बिहार के लोग बेसब्र हैं ये भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए। और आप सब लोगों को पता है कि अगर लंबे समय तक पानी अगर स्थिर रहे एक जगह तो वो सड़ जाता है। और एक ही तो बिहार के लोग बेसब्र हैं ये भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए। और आप सब लोगों को पता है
कि अगर लंबे समय तक पानी अगर स्थिर रहे एक जगह तो वो सड़ जाता है, और एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक खेतों में अगर आप रोपिएगा तो खेत भी बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। तो बिहार की जनता बदलाव करेगी और हम सब लोग यहाँ आप लोगों के बीच कुछ घोषणाएं जो है, हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हम क्या करेंगे वो कुछ घोषणाएं भी आज जो है हम लोग करना चाहेंगे। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की, और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। तो आप लोगों के बीच इससे पहले भी कुछ घोषणाएं हम लोगों ने की थी, लेकिन आज भी बेहद इम्पोर्टेंट घोषणाएं हैं। पहली बात, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर, पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है, और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाएगा। जो पहले 2001 का जो त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का जो प्रतिनिधियों की जो शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जो संकल्प लिया गया था श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो उस पत्र को जो है पुनः उस संकल्प को हम लोग जो है लागू कराएंगे। जो पीडीएस है यानी जन वितरण प्रणाली वितरक जो है उनके मानदेय जो है हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, और प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को जो है बढ़ाया जाएगा। तो जितने हमारे जन वितरण प्रणाली के वितरक हैं उनको मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा, और प्रति क्विंटल मिलने वाला जो मार्जिन जो मनी होता है उसको भी हम लोग जो है बढ़ाने का काम करेंगे। जन वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए अनुकंपा में लागू जो 58 इयर्स का जो बैरियर है, जो बाध्यता है, उसको जो है हम लोगों की सरकार बनने पर समाप्त जो है हम लोग करेंगे। साथ ही जो मेहनत का जो लोग हैं, मेहनत का जो लोग, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख के एक मुश्त
ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि से ये आधुनिक टूल्स और औजार जो है स्वरोजगार के लिए खरीद सकते हैं। तो ये 4-5 जो बिंदुओं हैं, जो घोषणाएं हैं, आज हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष जो किया है। हम लोगों की कई बार जो है नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, जो लोग समाज के जो लोग थे, कई बार जो है इन लोगों से बात करने का हम लोगों को मौका मिला और तभी हम लोगों ने तय किया था कि आने वाले आगामी चुनाव में आप लोगों के लिए ये योजना जो है लाई जाएगी, ताकि स्वरोजगार और इनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके उत्थान को देखते हुए 5 साल के लिए 5 लाख एक मुश्त हम लोग जो है सहायता, आर्थिक सहायता देंगे, ताकि उसके जरिए ये अपना टूल्स या जो औजार जो है वो लोग जो है खरीद सकते हैं। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के लिए आज हम लोगों ने घोषणाएं की हैं। जो जन वितरण प्रणाली वितरकों का घोषणा हम लोगों ने किया है। साथ ही नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, जो मेहनत कश जो कौम है, उन लोगों के लिए आज हम लोगों ने घोषणा की है और मैं उनको पूरा भरोसा दिला सकता हूं कि सरकार बनने पर ये काम जो है हम लोग जल्द से जल्द जो है पूरा करेंगे। तो और कोई आपका सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नहीं, इस विषय पे उस पे तो हम कई बार बोल चुके हैं ना। और कोई इस विषय पे लगातार आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सांख्यिकी स्वयं सेवकों का कहना है कि जब आप डिप्टी सीएम थे तब भी आपने नहीं किया, तो क्या सीएम बनने के बाद करेंगे? हम लोगों ने इससे पहले भी घोषणा की थी, शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। तो देखिए, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कुछ घोषणाएं जो हैं इस चुनावी वक्त में वो किया गया है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी खास करके बातें उन्होंने रखी है। चलिए बढ़ते आगे। बलिया से एसपी सांसद सनातन पांडे को बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है, जिस पर सनातन पांडे का बयान आया है। सनातन पांडे ने कहा कि बलिया की हवा बिहार में चली थी, तभी बलिया के अगल बगल वाली सीटों पर बीजेपी हारी है, इस बार भी ऐसा ही होगा। इस दौरान सनातन पांडे ने कहा कि छपरा, सिवान और आरा से रोटी बेटी का संबंध है, वहां की बेटियों से शादी न हो तो हमारे आधे युवा कुंवारे रह जाएं। हम बिहार में वोट दहेज में मांग लेंगे। आरा न हो, सिवान न हो तो हमारे तो आधे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। हमारा तो रोटी और बेटी का संबंध है वहाँ से, और रोटी बेटी का संबंध है तो वोट मांगने जा रहे हैं। अरे हम दहेजे में वोट मांगेंगे, बलिया वाले लोग जाकर के भी दहेजे में वोट दे दो, गठबंधन की सरकार बना दो। हम वोट मांगेंगे दहेज में ही मांगेंगे। तो सपा सांसद सनातन पांडे के बिहार से दहेज में वोट मांग लेने वाले बयान पर मंत्री जेपीएस राठौड़ ने पलटवार किया है। जेपीएस राठौड़ ने कहा कि सपा वालों का काम ही यही है, वो दहेज लेते हैं, दहेज में जमीन लिखवा लेते हैं, लेकिन मोदी जी वहां कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये लोग दहेज में वोट मांगते हैं, ये लोग दहेज में नौकरी देते हैं और उसके बाद खेत भी लिखवा लेते हैं, जमीन भी लिखवा लेते हैं। ये सब कुछ दहेज ही इनको चाहिए, ये देने के लिए इनको कुछ नहीं है। दहेज में जो है सब कुछ लेना ही इनको चाहिए, इनको देना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हमारी सरकार वहां पर लोगों को देने के लिए जा रही है, कुछ लेने नहीं जा रही है। भगवान सूर्य की कृपा से ही इस धरती पर जीवन है। सूर्य की ऊर्जा के बिना इस संसार के संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान सूर्य की किरणों से कई रोगों का नाश होता है। उनकी इसी असीम कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद स्वरूप लोग छठ का अनुष्ठान करते हैं। इस पर्व को सदियों से मनाया जा रहा है। नहाय खाए के साथ
शुरू हुए 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और आज दिन भर निर्जला उपवास के बाद शाम को रति खरना पूजा करेंगी, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। और देखिए, छठ पूजा का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार करते हैं और खबर यह है कि दिल्ली में छठ पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। 28 अक्टूबर को छठ पूजा में पीएम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। छठ पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो छठ की आस्था को बखूबी वो समझते हैं और इसका जिक्र भी वो कई बार, चाहे वो मन की बात हो या फिर भाषणों में भी वो करते हैं। और छठ को ग्लोबल एक फेस्टिवल को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में खबर यही कि 28 अक्टूबर को छठ पूजा में पीएम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में वासुदेव घाट पर पीएम मोदी जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको नरेंद्र मोदी का वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने महापर्व छठ को लेकर के शुभकामनाएं दी है और कहा है कि इस अनुष्ठान पर छठी मैया सब पर अपना आशीर्वाद रखें। और अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो दिखाते हैं जब 24 अक्टूबर को पीएम मोदी बेगूसराय में जनसभा के लिए पहुंचे थे। तब महिलाओं ने अर्घ्य के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया था, जो मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं भी दी थी। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर बिहार की जो एक लोक आस्था का ये महापर्व, जिसमें बिहारियों की आस्था बसती है और जाहिर सी बात है कि अब ये पर्व जो है वो ग्लोबल हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते हैं। और देखिए, यही जुड़ाव लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब 24 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, अर्घ्य के साथ उस छठ विधि के साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। और इसके साथ साथ अमित शाह ने भी खरना की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अमित शाह ने बधाई दी है। छठ में खरना का अत्यंत पावन महत्व है, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। खरना से छठी मैया के व्रत, उपासना और आराधना की शुरुआत होती है। यह पावन अवसर आप सभी के जीवन में कल्याण का माध्यम बने। तो ये पोस्ट सामने आया है अमित शाह का और अमित शाह ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है। खरना का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि खरना से ही छठी मैया के व्रत, उपासना और आराधना की शुरुआत होती है। तो छठ पर्व पर देश के अन्य शहरों से बिहार आने वाली ट्रेनों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस जब आरा स्टेशन पहुंची तो ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोगों ने बताया कि दिवाली पर घर नहीं पहुंच पाए, लेकिन छठ पूजा पर किसी तरह से घर पहुंचना है, इसलिए कैसे भी करके घर पहुंचना चाहते हैं। यात्रियों ने बताया कि रेलवे की तरफ से इंतजाम तो काफ़ी किए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग घर आ रहे हैं कि भीड़ के सामने इंतजाम भी थोड़े कम पड़ जा रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देखिए देश के कोने कोने से यात्रियों लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं आरा रेलवे स्टेशन पर, जहां की नई दिल्ली से चलकर हावड़ा को जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस इस वक्त यहां पहुंची और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो छठ पूजा में पहुंच रहे हैं। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे, देखिए क्या स्थिति है। काफ़ी भीड़ भाड़ है बोगी में और जो लोग हैं वो किसी तरह से अपने गंतव्य को पहुंचने को बेताब दिख रहे हैं। ये है यात्रियों को आने जाने के लिए इंतजाम किया है, लेकिन भीड़ तो भीड़ होगा ही ना। इंतजाम मतलब आप लोग को सीट मिल गया? सीट मिल गया, पहले खड़े भी हैं? खड़ा बहुत सारा, बहुत लोग। एक सीट पर मतलब कितना लोग बैठे हैं? सीट पे यहाँ पे तो दो आदमी बैठे, यहाँ पे सीट 6-7 है। आने जाने में तो दिक्कत होता होगा ट्रेन में, बोगी में? दिक्कत होगा ना, बहुत दिक्कत होता है। एकदम भीड़ बहुत चल रहा है, भीड़ बहुत चल रहा है, बहुत भीड़ चल रहा है। अच्छा, तो कैसे आप लोग पूरा मुड़ी झुकाए हुए एकदम? यानी कि हम लोग लाइन में निकल लगे हुए थे सबसे आगे, तो हम लोग का सीट मिला है। यहाँ तो खड़ा होने का जगह भी नहीं मिल रहा था। खड़ा होने का भी जगह। बिहार आने वाली खास करके जो ट्रेन है वो हाउसफुल चल रही है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं छठ पूजा के मौके पर अपना घर पहुँचना चाहते हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, आरा, भोजपुर।